आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं ये वीडियो ख़ास तौर से औरंगाबाद शहरियान के नाम या ज़िले के नाम जनता है उनके लिए बना रहा हूं। औरंगाबाद शहर में कल 2 कार्यक्रम ऐसे हुए जिसकी चर्चा पूरे औरंगाबाद शहर में सुनाई दे रही है। काफ़ी लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे से बातचीत की। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से ख़ुद कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग थे और काफ़ी लोगों की अगर मैं उनके तासुरात को, उनकी प्रतिक्रिया को लेता तो वीडियो 1-1.5 घंटे का लंबा हो जाता, बहुत सारी बात होती। फिर कुछ लोगों का अंदाज़ गलत था बोलने का, उसकी वजह से भी एक नाराज़गी फैल जाती, बहुत सी बात हो जाती। तो मैंने, क्योंकि तमाम मेरे सब्सक्राइबर हैं, चैनल को चाहने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं चैनल वाला हो या अखबार वाला हो, उनकी एक अपनी एक भूमिका होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके जो फ़ायरीन पढ़ने वाले हैं और चैनल को नाजरीन जो देखने वाले हैं, वो जो चाहते हैं, उनकी जो पसंद है, अच्छी है, बेहतर है, मियारी है, तो उसको पेश किया जाए, उसे बताया जाए। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। तो उसी जिम्मेदारी का ख्याल करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। औरंगाबाद में कल 2 वाक़यात ऐसे हुए कि 3 लोग जो चंबर में काम करने वाले थे, हमारे दलित बहुत समाज के जो हमारे भाई थे, जिनका उसमें एक मौत होगी, उनका देहांत होगा, तो उनकी परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, और ये भी कोशिश की गई कि उनको सरकार से एडिशनल मदद और दिलाई जाएगी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और भविष्य में उनको जो उनके लिए बेहतर हो सकता उनको किया जाएगा। वो कार्यक्रम मेरे चैनल पे शूट किया हुआ है, अभी 2 रोज़ पहले का है, आप देख सकते हैं। वो मैंने पूरा कार्यक्रम डाला हूँ, और उसमें ख़ास बात ये भी थी कि जो एक जिसका देहांत हुआ था, उसका एक 10 साल का, मतलब 8-9 साल का बेटा था। तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी साहब भी आए थे, उन्होंने अपनी कैप पहनी, टोपी को निकाला, उसके बच्चे के सर पे रखा, यानी कि बच्चों को मनोबल को बढ़ाया कि सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, हम आपको इंसाफ देने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर जो एक सफाई कामगार के चेयरमैन जो हमारे आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, महाराष्ट्र से भी नहीं आते, सबसे हैरानकुन बात यह है, वो यहाँ पर आए, वो परिवार तक पहुँचे, उनसे बातचीत की, और जो पुलिस प्रशासन है उनके अधिकारी से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए नियम अनुसार, कायदे के हिसाब से, और उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वसूला जाए कानूनी हिसाब से कि ये परिवार की मदद हो सके। तो एक बहुत बड़ी बात है कि 3 परिवार वालों को 10-10 लाख की मदद की गई, और हो सकता है महीने 2 महीने में आपको सुनने को मिलेगी उनको और मदद आपको जो तो देखने को मिलेंगी। और दूसरा कार्यक्रम आपको तापड़े नाट्य गृह मंदिर, यानी कि हॉल है निराला बाजार में, वहाँ पर औरंगाबाद की, हम कह सकते हैं कि आन बान शान अफसर खान साहब की ज़ेर निगरानी में कार्यक्रम हुआ, और उसमें जो किराड़पड़ा दंगल के अंदर जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे अलग अलग वार्ड से, वो से, तो उनकी जो केस लड़े वकीलों ने, उस वकीलों का सत्कार उन्होंने किया, और सबको बुला के सत्कार दिया, उनकी हौसला अफजाई की, उनको फूलों की माला पहनाई, उनको शाल उड़ाया, उनको एक सर्टिफिकेट क्या देते सनत वो नवाजा, उनको एक उनके कामकाज को खराज तहसीन पेश किया गया, उनका शुक्रिया अदा किया गया। एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि औरंगाबाद शहर में और ज़िले में सेकुलर पार्टियों की भी बहुत बड़ी हमारी लीडरशिप है, मुसलमान लीडरशिप भी है और सेकुलर पसंद वाले भी लीडरशिप है। होना तो ये चाहिए था कि सबकी जानिब से एक बड़ा सत्कार रखा जाता और उनका इस्तकबाल किया जाता, लेकिन अफसोस कि वो चीज़ आज तक ये चीज़ देखने में नहीं आई, सिवाय अफसर खान के, जिन्होंने बड़े पैमाने पर उन्होंने तापड़िया जो हॉल है उसके अंदर जो वकीलों का सत्कार किया बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने पर तो मैं भी कर दूंगा कि साहब आपका शुक्रिया, या आम लोग कर देंगे होटल में बुला के साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये मायने नहीं रखती बात। बड़ी लीडरशिप, ये उनकी एक जवाबदेही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे थे मेरे चैनल पे, लेकिन मैंने कहा भैया आपके जज्बात को, क्योंकि हमारे पास जमहूरियत है, लोग चाहिए, मैं आपकी जज्बात को, आपके अल्फाज को, आपके विचार को मैं मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे अल्फाज के अदे के जरिए पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये लोगों के तासुरात है कि औरंगाबाद की बड़ी लीडरशिप को, तमाम वकला हजरात को मदू करना चाहिए था, उनको फूलों के हाथ डालना चाहिए था, उनको शाल उड़ाना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बेलौस काम किया। और वकीलों को इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है कि चलो भाई ये इन्होंने लड़े तो भाई इनका कोई नगर सेवक लड़ने वाले हैं, आमदार लड़ने वाले हैं, खासदार लड़ने वाले हैं, कि कोई MLC लड़ने वाले हैं, कि कोई पार्टी में जाने वाले हैं।
कि कोई पार्टी के पदाधिकारी बनने वाले हैं कि पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो वकील जिन्होंने बिला मुआवजा काम किया और बेलौस तरीके से काम किया, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और तमाम लोग ये कह रहे थे कि दंगल के अंदर, किरापड़ा दंगल, जो दोषी है चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हर कोई एक आवाज में पहले भी कह रहा था, आज भी ये कह रहा है। लेकिन सवाल उसमें जो सबसे ज्यादा जो उभर के आया था ये था कि जो शक के दायरे में जो नौजवान उठाए गए, शक की बुनियाद पर या फोन की लोकेशन की बुनियाद पर, और भी जो बातें हैं वो तमाम शहर के लोगों को मालूम है, उसको मैं रिपीट करना मुनासिब नहीं समझता। सभी लोग कह रहे थे। और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, ये क्यों मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूं। जब मैंने अफसर खान साहब का कोर्ट के अंदर एक वीडियो बनाया था, उनसे इंटरव्यू कवर किया था, तो मैंने उनसे उसी टाइम मैंने अपने चैनल पे कहा था, जब वहाँ के मैंने हालात देखे, वहाँ के जो उनकी माँ भाई ने जो जेल में जा रहे थे, उनकी बीवियाँ, उनकी जो भी जिम्मेदार महिलाएं छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके आ रहे थे, रो रहे थे, रमज़ान का हालत था, कोई बेहोश हो रहा था, बहुत मसले मसाइल चढ़े थे। तो और वहाँ पर मैंने देखा हूँ कि अफसर खान साहब खड़े हुए हैं और सारी बातें हैं, तो दर्द मेरे से देखा नहीं गया। एक है ना कौम का दर्द, इसमें अपना मेरा कहना मकसद ये नहीं कि भाई दोषियों को बचाओ, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये एक अलग शक्ल है। लेकिन जो बेखुसूर मामला जैसा लोग कह रहे थे, उसके पास जांच भी चढ़ी और यकीनी तौर से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। तो अफसर खान साहब खड़े थे, तो मैंने उस वक्त मैंने एक डंके की चोट पे एक मैंने क्या था कि पूरे औरंगाबाद शहर में कि एक अफसर खान है, क्या और कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। तो उसके बाद से जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो एक औरंगाबाद शहर में बल्कि जिले में खड़कम सा मचा था। लोग कहीं ना कहीं जागे थे और कहीं ना कहीं काम पे लगे थे। ये एकदम कड़वा सच है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे कहा, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं, अच्छे मोतबर लोगों ने कहा और मेरे को भी पर्सनल मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जगाने का काम किया करके मैं ये जुमला दोहरा रहा हूं। और हम देखते हैं कि उसमें हाजी साहब साहब, इनके मुस्तफा साहब, इनकी भी बहुत जबरदस्त भूमिका रही, इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया। एम के मुस्तफा साहब ने पर्सनली तौर से और जमीयत उलमा की हिंद की तरफ से बहुत जबरदस्त भूमिका अंजाम दी, एक ग्रुप बन के काम कर रहे थे, ये भी शहर ने देखा। और सबसे हमने ये भी देखा है, मैंने 4-5 बार उसको कवर किया हूं, लेकिन जब मैं इसलिए बोल नहीं सका कि शायद कुछ गलत मैसेज चल जाता, लेकिन मैं आज मैं फख्र से कह सकता हूं और मुझे कहना भी चाहिए कि जो लोग कौम का और हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का अगर काम अमली तौर से कर रहे हैं, डट के कर रहे हैं, तो मुझे बोलने में कुछ वो हार नहीं है कि जब अफसर खान साहब जब आ रहे थे कोर्ट के अंदर, रमजान का महीना चल रहा था और कोई कह रहा था कि भाई हमारा बच्चा मिस्त्री काम करता, कोई मजदूरी काम करता, सारी बातें उनके बेचारों के इफ्तार के मसले थे, सारी बातें थे, मसले मसाइल थे। तो अफसर खान साहब के मैं देखा हूं कि जब आ रहे थे तो उनके जेब में पैसे, हम मोटे अल्फाज में कैसे नोटों के गड्ढा कह सकते हैं, एक इंसानियत के नाते। वैसे रमजान में लोग मदद करते हैं, अब इसको अलग एंगल में ला लिए भाई, लोग ला रहे थे और खामोशी के अंदर किसको 2 किसको 5,000 अपना जैसे जैसे उनके मसाइल थे, परिवार वाले थे, जो भी थे, और बांट रहे थे। और एक बार तो मैंने वीडियो लेना चाहा तो उन्होंने खुद ऐसे इशारे से मना किया कि मत लो, मैं रुक गया, ये वीडियो मत लो, बोले अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है, अल्लाह मेरे से काम कर रहा है, बोले ये वीडियो मत लो। बाकी फिर ही मैंने उनको सवाल किया, वो सवाल भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आज भी चेक कर सकते हैं आप, क्या हम देख रहे हैं कि आप पैसों से माली मदद भी कर रहे हैं। फिर भी मैंने सवाल दोहरा दिया, हालांकि उन्होंने मना किए थे, लेकिन सवाल किया मैंने, बताया नहीं देते हुए, ताकि मैं किसकी गैरत को, किसको अहमियत को ठेस ना पहुंचे। सही बात थी। तो वो आते थे, जैसे चुनाव के मौसम में देखते हैं कि जो लीगल खर्चा होता है, जो अधिकार मिलते हैं कि खर्चा करो, और क्या नहीं सुनने में आता है इलेक्शन में कैसा कैसा खर्च होता है। अब आप इशारों में समझ जाइए कि उस वक्त लोग गलियों में आते हैं, महलों में आते हैं, खर्चा करते हैं, सारी बात होती है, आप समझ जाइए आप। और यहाँ पर एक कौम का एक तबका परेशान था और मैंने अपने आप 2 लोगों ने मदद की। देखिए मैं खुल के कह रहा हूँ, इनके मुस्तफा साहब है और इस हाजी साहब है, इनकार नहीं इनकी खिदमत से भी, लेकिन जो एक फ्रंट फुट पे आके जो आगे चल रहे थे, अफसर खान साहब बिल्कुल जहाँ जैसे जैसे मसाइल आ रहे थे साइड में ले रहे थे, बाजी कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, आपके घर किराए का, ये बातें हैं, और दे रहे थे, बांट रहे थे, एक इंसानियत के नाम पे दे रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि भाई जो खुसरूवार रहेगा, मुजीब रहेगा, मैं उसके साथ नहीं हूं, उसके साथ कोई शहर का आदमी साथ नहीं है, लेकिन अगर बेखुसूर हो तो ये अफसर खान आपके लिए खड़ा है।
बाजी अम्मा आप बेफिक्र रहो। और ये हालत हुई अतिथि साहब, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि पैसे खत्म हो जा रहे थे तो अफसर खान साहब कह रहे थे मेरे ऑफिस में आइए आप, और लोग जा रहे थे और लोग गए। कौन लोगों ने मदद ली, क्या करे, देखिए अल्लाह ने उनसे काम लिया। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अल्लाह उनको सेहत दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे आप, और उनके जरिए से अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम लिया, बहुत बड़ा काम लिया। और उनकी जितनी सताइश की जाए कम है, और भरपूर तरीके से मदद की, इसमें कोई शक नहीं। और जिन्होंने लिया उनको मालूम है, और मैं अकेला गवाह नहीं हूं, और भी गवाह है। मैं अकेला गवाही करो ऐसी बात नहीं है। 50 लोग 100 लोग खड़े थे वहां पर, खामोशी में मामला चल रहा था। ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि जब वकील हजरात जिन्होंने बेलौस खिदमत अंजाम दिए, हम तो सोच रहे थे, लोगों में चर्चाएं चल रही थी कि जो लोगों ने कौम के जज्बे से सरशार होकर, एक इंसानियत के दर्जा से सरशार होकर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक लड़ाई लड़े, तो उनका इस्तकबाल ऐसा होगा कि तारीख औरंगाबाद शहर में लिखा जाएगा। क्या क्योंकि जब वकील का नाम आता है तो फीस का मसला आता है, और मशहूर है कि केस फुकट में लड़े नहीं जाते, हजारों रुपये देना पड़ते हैं। और मामूली बात नहीं है, एक सॉल्वेंसी देना, 7/12 पेश करना अपनी प्रॉपर्टी का, घरों का या जमीन का, जो भी कानूनी तरीका रहता है, ये मामूली बात नहीं है कि आगे बढ़कर पेश कर देना, ये लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है, औरंगाबाद में एक ही चर्चा चल रही है, चलो जो हो गया अल्लाह ने जिसे काम लिया, कोई मसला थी, कोई वजूहात थी, कोई हिकमत थी, मसले थी, जैसा कहा जा रहा है, सारी बात हुई, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना उभर के आ रहा है कि जो 3 मजदूर वहां पर उनका देहांत होता है तो उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है, वहां पर उनकी लीडरशिप पहुंचती है, अधिकारियों के साथ पहुंचते हैं, मौत कैसी हुई इसके जांच के आदेश दिए जाते हैं, और जो उसका दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई, उसको सजा दिलाने के बात की जाती है। वो तमाम रिकॉर्ड मेरे चैनल पे मौजूद है, 2 रोज पहले का वीडियो आप पूरा आखिर तक देखिए। और यहां पर किराड़गढ़ दंगल में शेख मुनीर साहब की मौत हुई जाती है, कहा जा रहा है कि 1 का इंतकाल हुआ, कहा जा रहा है कोई 2 कह रहा है, जो भी जांच का विषय है। तो क्या औरंगाबाद के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप थी, क्या वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे कि भाई जांच कीजिए, आप अगर दोषी है तो हम पीछे रख जाते हैं, कानून से कड़ी सजा दे। लेकिन जब सारे लोग कह रहे हैं कि गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, उनके परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी जांच कीजिए, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे थे, उन्होंने दिया है, मीडिया के माध्यम से बयान दिया है, उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर उसकी मुलाकात करते, उनको भी, अगर उनके बच्चे को, उनके पास 2 बेटे हैं, उनके सरकारी नौकरी दिलाने की कोशिश करते, सरकार से रिक्वेस्ट करते, सरकार से ठोस नुमाइंदगी करते, क्योंकि जो बड़ी क़यादत होती है, बड़ी जो लीडरशिप होती है, उसके असरात भी पड़ते हैं, तो काम होता। जैसा ये 3 मजदूर का देहांत हुआ तो उनको इंसाफ मिला, सरकारी दिलाने की वादा किया गया कि हम कोशिश करेंगे कि इनके बच्चों को मिले, उनके बच्चे की पढ़ाई, जो पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ तक कि उनकी शादी ब्याह के अंदर भी मदद की जाएंगी। अगर बेघर है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम बातें मेरे वीडियो पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ हमारे वकील हजरात जो कौम का बेलौस काम कर रहे हैं, और कोई उनको इस्तेमाल करने तैयार नहीं। इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे क्यों नहीं हुआ, यह सवाल गर्दिश कर रहा है। क्यों नहीं हुआ? ठीक है, जो बच्चे अंदर गए, चलो एक जो भी था, सारी बातें थी कि चलो भाई बच्चे हैं, गाढ़ा जली, ये जली, जो भी गलत सलत एक तस्वुरात बोलो, ख्याल बोलो, एहसास बोलो, वसवसा बोलो, समझ सकते हैं। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बेकसूर बच्चे हैं कि उनके घर पे तो जाना चाहिए था, जैसा अफसर खान कह रहे थे, डंके की चोट पे कह रहे थे, अगर बेकसूर है आपा अम्मा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जो जलाने वाले हम उनके साथ नहीं। अल्लाह ने ऐलान कह रहे थे और डंके की चोट पे कह रहे थे, और आज भी कह रहे हैं और डटे हुए हैं। यह सवाल काफी गर्दिश कर रहा है शहर के अंदर, तो ऐसा क्यों? और आज हम शेगांव, अकोला, इधर उधर सारी बातें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, इसकी भी बहुत चर्चाएं चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है। काफी लोग मेरे चैनल से बोलना चाह रहे थे, मतलब भैया मेरे चैनल पे मत बोलिए, मैं एक अच्छे मेरे अंदाज से पहुंचा देता हूं, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र, लोक जमहूरियत है। जैसा आपको कुछ बोलने का अधिकार है, वैसा मुझे भी बोलने का अधिकार है, मैं भी बोल रहा हूं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक समाजवादी पार्टी का सरबराह महाराष्ट्र का अबू आसिम साहब,
उस शेख मुनीर साहब के मकान पे जाते हैं, अहले खाना से मुलाकात करते हैं, उनको तयाखुन दिलाते हैं कि मैं सरकार से नुमाइंदगी करूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा और मेरे से जो हो सकता है खानिंदा से करने की कोशिश करूँगा। एक अबू आसिम जिसका औरंगाबाद में एक नगर सेवक भी नहीं है, वो उनके घर पे चले जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। महाराष्ट्र का आदमी, मुंबई का आदमी, मुंबई से आमदार चुन के आए हुए हैं, वो आके मुलाकात करके जाते हैं। और तमाम सेकुलर पार्टियां, बड़े बड़े जो मुस्लिम जो लीडरशिप है वो उनके अहले खाना की तरफ नहीं जाती हैं। छोटी सतह से जो नीचे के वो लोग गए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़ी क़यादत अगर सामने आए तो उसका एक असरात पड़ते हैं, समाज को, कौम को ऐसे हालात में एक हौसला मिलता है। लोग ये नहीं कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, वो शायद वो उस मेरी बहन का वो वीडियो, उसके जुमला मेरे चैनल पे मौजूद है कि जब किराड़पड़े में सर्वे चल रहा था, मैं भी चल रहा था साथों साथ, तो एक बहन कह रही थी कि मेरा शोहर गरीब शरीफ है, मजदूर आदमी है, वो काम से काम करता, बोले यानी काम पे जाते घर से आते, अगर मेरा आदमी जलाने में मौजूद है, पत्थर फेंकने में मौजूद है, तो मेरे आदमी को फांसी दे दो, मैं बिल्कुल आप पुलिस स्टेशन तक भी नहीं होंगी। ये एक ख़वातीन की जुमले हैं, अपने शोहर के ताल्लुक से जुमले हैं। तो बताइए उनका कॉन्फिडेंस कितना है। तो कि शहर में क्या चल रहा है, ये लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। तो वकील हजरात का इस्तेमाल नहीं हुआ, और अफसर खान ने, हम समझते हैं कि एक अपना आखिरी जो एक फरीजा था, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, काफी लोग कह रहे हैं, मेरे चैनल से लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं भैया, क्योंकि उनका अंदाज बड़ा कड़क था, बड़ा तल्ख लहजा था। तो मतलब भाई मैं आपकी जज्बात को, उन्होंने कहा कि आप पहुंचाइए, क्योंकि हम आपको मानते हैं, आपके चैनल को मानते हैं। मतलब भैया मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा नेशनल मीडिया नहीं हूँ, फिर भी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी नवाजिश है कि आप मुझे खबर इस काबिल समझते नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक पैदल आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे दिल में भी एक कौम का, मिल्लत का, इंसानियत का एक जज्बा है। मैं भी चाहता हूँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़े, भाईचारगी पड़े, अमन शांति के साथ सब लोग मिलजुल कर चले और हमारे शहर का, हमारे इसका विकास हो सके। हमारी सोच भी यही है। तो सवाल यह है कि वकीलों का सत्कार जो बड़े अभी तक हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हो सका। और जो बड़ी लीडरशिप है हमारी औरंगाबाद, तमाम पार्टियों की बड़ी बड़ी लीडरशिप है, और हम देखते हैं कि ईडी का छापा पड़ता है, ईडी, तो लोग रोड पे आ जाते हैं, उसमें मुस्लिम लीडरशिप भी आ जाती है। ईडी का छापा पड़ता है किसी लीडरशिप के बड़े सरबराह पर, तो रोड पे औरंगाबाद में पूरे महाराष्ट्र धरने होते हैं कि भाई ईडी का छापा पड़ा। और आप ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई जांच कीजिए, अगर हमारा नेता बेकसूरवार है तो सजा दीजिए, जैसा अफसर खान साहब, तमाम शहर के लोग कह रहे थे, अगर कोई अगर शामिल है दंगा करने में तो सजा दीजिए, और जो अमन जो बेकसूर उसको छोड़ दीजिए। तो जो ईडी के छापे पड़ रहे थे, आप ये भी तो बोल सकते ना, कलेक्टर को निवेदन देते कि हमारे साहब पे जो धाड़ पड़ रही है, ईडी की जो जांच हो रही है, तो निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर दोषी है तो कार्रवाई की जाए, अगर निर्दोष है तो उसको भी वो की जाए। लेकिन नहीं, बस ईडी की नोटिस मिली, जो मीडिया बातें देख रहे हैं, तो उस पर हंगामा। और यहाँ पर जिनके आपको वोट मिलने वाले हैं, जो परिवार के आपको वोट मिलने वाले हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज बहुत हम समझते हैं कि जो वाकयात हुए औरंगाबाद में, एक जो 3 इंतकाल हुआ हमारे दलित बुद्ध समाज के भाई, हम खुशी हुई कि एक मजलूम को, गरीब को इंसाफ मिला। लेकिन क्या शेख मुनीर जो जिसका इंतकाल हुआ वो क्या था? हाँ चलो भाई, अगर ऐसा था कि मैं 3-4 बार, यानी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अगर वो शख्स मरने वाला, अल्लाह उनको जो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अगर तड़ी पार रहता, गुंडागर्दी में कुछ बहुत 10-12 केस रहते, तो बोल सकते थे भाई वो पहले से उसका रिकॉर्ड ख़राब है, अब ऐसे आदमी घर पे क्या जाना और अपनी छवि ख़राब करके लेना, तो हो सकता था। जब सारी बातें आपके सामने आ गई कि भाई मजदूर तबके का आदमी था, गरीब शरीफ था, सारी बातें थी, अब जो भी था वो जांच के बाद बाकी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो नहीं हो सका। तो ये एक तरफ वो क़यादत जिसको 3 इंतकाल हुए, वो 10-10 लाख रुपए ठोस नुमाइंदगी करके दिला रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं। बाहर स्टेट के जो सफाई कामगार के जो चेयरमैन साहब है, वेंकटेश, उनका नाम जहन में नहीं आ रहा मेरा, वेंकटेश ऐसा कुछ नाम है उनका, वो बाहर स्टेट से आते हैं, एक झोपड़ी में पहुंचते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, तसल्ली देते हैं, 10-10 लाख रुपए की सहायता पेश करते हैं, और क्या लग रहा, उनको वादा तयखुन दिलाते हैं, और ये वादा करते हैं कि हम आपके शहर में 2 बार रहेंगे और आपको जो सकता करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसकी जवाबदारी हम है, हम सरकार से मदद करेंगे। और पुलिस प्रशासन से वो जो वहाँ के जो चेयरमैन साहब आए हुए हैं, वो अधिकारी से नुमाइंदगी करते हैं,
और कहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और अगर इसमें जो दोषी है उनके ऊपर सजा दी जाए। एक तरफ ये नज़ारा स्क्रीन के ऊपर औरंगाबाद देख रहा है और एक तरफ वकील हजरात जो बेलौस काम कर रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और दूसरी तरफ ये नज़ारा पेश कर रहा है। देखिए आप ये क्या चल रहा है। बहरहाल हम समझते हैं कि अफसर खान साहब ने जो वकील साहब का तमाम वकला का तापड़े में बुलाकर जो सत्कार किया, हम समझते हैं कि उन्होंने जो बचा कुछ एक जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी कर दी, क्योंकि वो तमाम वकला हजरात उसके मुस्तहिक थे। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन बोलते ना जो भी हुआ चलो ठीक हुआ, अच्छा हुआ। तो ये एक पैगाम चला गया है, ये घटनाक्रम से एक पैगाम चला गया है कि ऐसे हालात में जो बड़ी लीडरशिप है, ठीक है, जो मुजरिम है, दंगा करने वाले हैं, उनको आप कानूनी तौर से आप खुद लिया के खड़े कर दो, पेश कर दो, फांसी दे दो एक कानून की प्रक्रिया के जरिए से, लेकिन जो बेकसूर हैं कम से कम वहां तक से पहुंच सकते थे, वहां तक मिजाज खुशी कर सकते थे कि भाई आप फिक्र मत करो। और एक तरफ दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, उनका इंतकाल हो रहा है, वो इतनी दूर से आ रहे हैं और 10 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं, और एक तरफ औरंगाबाद शहर में भी कई अलग अलग पार्टियों की लीडरशिप है और वो जा नहीं रहे हैं। जो नीचे स्तर के जो लोग होते हैं वो बेचारे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अजीब गरीब राजनीति, अरे अजीब गरीब, पता नहीं इसको कौन सा नाम दे, कि किस तरह की सियासत का नाम दे, हमारे खुद अकल काम नहीं कर रही है। बहरहाल लोगों में चर्चा जरूर है कि ये सब क्या चल रहा है और कैसा क्यों हो रहा है। बहरहाल ये तमाम बातें थी, और जो वाकयात जो आज जो हुए उसको लेकर मैं कुछ कहना था, लोगों ने कहा था, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ के अदा कर दिया हूं। इतना तो यकीन है कि अब ये वाकया होने के बाद आने वाले महानगर पालिका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पार्लिमानी चुनाव में इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। लेकिन अब किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके परिणाम कितने गहरे और कितने बड़े हैं। क्योंकि आज औरंगाबाद शहर में इसको मामले को लेकर और ख़ासकर ग्रीन बेल्ट में बहुत चर्चा विषय है, बहुत चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि एक तरफा जो जैसा कहा जा रहा है, बताया गया, पहले बताया गया कि 2 गुट थे, 3 गुट थे, जो भी थे, जैसी नुमाइंदगी होना चाहिए था वो नुमाइंदगी नहीं हुई। ये सारी बातें हुई। एक तरफ ये ज़रूर कहा गया कि भाई हमारा महाराज डरने से बचा, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिसका इंतकाल हुआ उसकी पूरी जांच अगर ठोस अगर सीपी साहब से, जिला अधिकारी साहब से, महाराष्ट्र सरकार से इसके बारे में अगर घर पे जाकर उनके परिवार वालों को लिया के खड़े करते के साथ जांच कीजिए आप। अगर गलत है तो आपको सज़ा दे दीजिए, अगर निर्दोष है तो आप भी इनके 2 बच्चे को में से कोई नौकरी देने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ी राहत सरकारी लेवल पे बड़ी राहत नहीं मिली, छोटे पैमाने पे मिली, इसमें कोई शक नहीं। वो मंजर भी लोगों ने आंखों से देखा है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो राहत मिलना चाहिए था, जो हमारी ताकत थी, जो हमारा गुरूर था, जो हमारी दबदबा था, वो हिसाब से जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो सका। ये लोगों की एक खुले तौर पे कहना था। और जैसा अफसर खान साहब ने कहा और जो मैंने अपने आंखों से देखा हूं, 4-5 बार मैंने कोर्ट में गया था कि अफसर खान साहब जेब में आ रहे थे, हाल ये हो रहा था कि पैसे जो ला रहे थे और ये सोच के आ रहे थे गरीब, मतलब रमजान का पीरियड है, मेरी माँ बहना वहां पर आ रही हैं, और बुरे हाल माने हमने 4-5 हमारे खुद आंखों में आंसू आ रहे थे कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। अफसर खान साहब बस वो कोई लेडीज अगर ये करी थी कि बेटा अफसर भाई मेरा एक ही बच्चा है या जो भी है हमारे घर में कमाल, आप कैसा होना, हम परेशान हैं, तो अफसर भाई हालांकि मांग भी नहीं रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे हमारा क्या होगा, हम परेशान हैं। तो अफसर भाई बेतकबस हाथ डाल रहे थे और बांट रहे थे, हाथ डाल रहे थे बांट रहे थे। अजय कह रहे थे कि ये मेरा मैं इंसानी फर्ज अंजाम दे रहा हूँ। मैंने 4-5 देखा हूँ और खाली होकर चल जा रहे थे। और जब खाली हो जा रहे फिर भी अगर कोई बंदा आ रहा था, कह रहे थे, फोन करके कह रहे थे मैं ऑफिस पे भेज रहा हूँ, या ऑफिस पे आइए आप। और लोग ऑफिस पे जाके जो भी चल रहा था, अब ऑफिस पे क्या चल रहा था, क्या दे रहे थे, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे आंखों में देखी बात है वो है। सवाल ये है, चलिए वहाँ तक काफ़ी लोग नहीं पहुँचे, वो अलग शक्ल है, लेकिन सब जिदादर होने के बाद कम से कम जो मुनीर साहब का इंतकाल हुआ उसकी निष्पक्ष जांच एक ठोस नुमाइंदगी के जरिए होती तो कितनी बेहतर बात होती। जैसा वो 3 इंतकाल हुआ, हमारे दलित भाई जो चंबर में जो इंतकाल हुआ, उनके जो सफाई करते वक्त वो भी इंसान थे,
ये भी इंसान थे, सारी बात थी। तो फिर ये जान तो एक ही रहती ना, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, जान तो एक ही रहती साहब। इंसान तो इंसान रहता है ना। तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? कौन सी बड़ी बात थी कि बड़े लेवल पर एक बड़ी इमदाद पहुंचा देना, बड़े लेवल पर घर पे जाना, उन मासूमों के सर पे हाथ रखना और ये कहना कि बेटे हम हैं, अगर बेकसूर है तो हम ही साथ दिलाएंगे। जैसे अफसर खान कह रहे थे कि बेकसूर है तो मैं खड़ा हुआ हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा मैं खड़ा हुआ हूं, मैं दोषियों के साथ नहीं हूं, जो दंगल करने वाले के साथ नहीं हूं, लेकिन आप बेकसूर है तो मैं खड़ा हुआ हूं। ये अफसर खान खड़ा हुआ है, डंके की चोट पे कह रहे थे, लोगों को हौसला मिल रहा था। बहरहाल बहुत सी बातें थी, लोगों ने मुझसे बहुत इसरार किया, मैं आप तक मैसेज पहुंच गया। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो दंगल हुआ, जो गाड़ियां जली पुलिस की, वो काबिल मजम्मत है और जिन्होंने वो हरकत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बेकसूर है, जो शक के दायरे में है, उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो शेख मुनीर साहब, जिनको जैसा बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई, कोई एक कह रहा है, कोई दो कह रहा है, वो जांच का विषय है, उसमें हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते क्योंकि जांच चल रही है। लोग इतना ही कहना है कि बड़ी क़यादत आगे बढ़े, नुमाइंदगी करें, ये वक्त और हालात का तकाजा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चाहे कारपोरेशन के हो, बड़े हो, छोटे हो, आना ही है। एक अबू आसिम साहब महाराष्ट्र से चल के, मुंबई से चल के, अरे बहुत से लोग कह रहे हैं सो रहे थे क्या, देर से क्यों आए? अरे भाई देर से आए ना, लेकिन जो शहर में जो लोग थे बड़े बड़े अलग अलग पार्टियों के, आप तो शहर में थे, आप उनके घर पे पहुंच जाते, कम से कम मरने वाले घर पे पहुंच जाते कि भाई क्या मसला हुआ था, क्या थी, क्या बात थी, उनकी तफसीलात को लेते। जैसे आजमी साहब पहुंचे, देर से पहुंचे, चलो कोई बात नहीं, चलो उनकी वजूहत भी थी, वो बंबई के आमदार थे, वो बंबई में रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर इंसानियत का दर्द उनके दिल में कूट कूट के भरा हुआ है, तमाम महाराष्ट्र के देश की जनता उठाते हैं। लेकिन जो औरंगाबाद में जो मौजूद थे तो वो तो पहुंच जाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, वो तो पहुंच जाते। क्या वो के आतंकवादी थे कि क्या थे, कि उग्रवादी थे, ये लोग कह रहे हैं साहब। निष्पक्ष लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप खड़े रह के पुलिस से नुमाइंदगी कर देते साहब, ये परिवार है, ये परिवार वाले की जांच करो आप, अगर दोषी है तो कड़ी सजा दो, हम पीछे सरक जाते हैं। लेकिन अगर बेकसूर पाए जाते हैं तो हमारी डिमांड है इनको इंसाफ दिया जाए, इनके परिवार को इंसाफ दिया जाए, जैसा वहां पर एक इंसाफ मिला है। हालांकि वो वाकई अलग है, ये वाकई अलग है, ये बात सही है, लेकिन सवाल क्या है कि वहां पर क्या कहा जा रहा है कि वहां पर जो उसका जो दोषी है, उनकी मौत का कारण बनने वाले जो भी दोषी है, उनको सजा दी जाए। ये मेरे वीडियो पे मौजूद है, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां भी तो कोई ना कोई दोषी है, क्या है क्या नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते तो कुछ करना था, कुछ बढ़ना था। बहरहाल ये तमाम बातें थी। फिर एक बार वजाहत कर दूं कि सबका एक ही राय है, हमारा भी एक ही मत है कि जो दोषी है, दंगल करने वाले हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर दोबारा उन्होंने हरकत ना करे कि पुलिस पर हमला करने की जरूरत और गाड़ी चलाने की जरूरत उनमें पैदा ना हो। ये बात एकदम अटल है और सच है। लेकिन जो बेकसूर है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जैसा अफसर खान साहब ने तन मन धन लगा के किया है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कह रहे हैं ऐसे है वैसे है, लेकिन ये कड़वा सच है। रमजान का महीना चल रहा था और माएँ बहनें रो रही थी, बिलख रही थी कि हमारा क्या होगा, हमारा कमाने वाला एक ही था, ये था वो था, हमारे किराए का क्या होगा, सारी होगा। तो अब हाथों में जेब जाल रहे थे और बांट रहे थे और ये कह रहे थे ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इंसानियत है, मैं दर्द से मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने जो भी नवाजा है मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहे थे। बहरहाल ये तमाम बातें थी। काफ़ी लोगों का इसरार था कि सच को आप जो देखा आपने, काफ़ी लोग इसकी गवाह, ऐसा नहीं कि मैं गवाह हूँ। अफसर खान साहब ने जो बंद मुट्ठी और खुली मुट्ठी से जो बांटा, मैं अकेला गवाह हूँ ऐसा नहीं हूँ, उसके 50 लोग गवाह हैं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर नाम ले लूँगा हो सकता है वो लेंगे अंदर साहब आपने हमारा नाम क्यों ले लिया यार, ऐसा भी हो सकता है करके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बहरहाल मैं आखिर में जाते जाते ये मकसद था, एक जोड़ने वाली बात थी कि इतना भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था कि हमारी लीडरशिप शर्मशार हो जाती। कम से कम वो लोग जो बेकसूर, जो शक के दायरे में जैसा बताया जा रहा है, माँ बाप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की आप डिमांड करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, परिवार वालों के लिए बिठा देते हैं कि साहब ये क्या हुआ है कानूनी तरीके से। हम ये नहीं कह रहे कि आप मनमाना करो, कानून से ठोस नुमाइंदगी करते, लेकिन अफसोस वो ठोस नुमाइंदगी देखने में नहीं आई जैसा यहाँ पर देखने में आई। एक बाहर स्टेट के सफाई कामगार के आयोग के जो चेयरमैन साहब वो आते हैं, सरकार से नुमाइंदगी करते हैं, उनको 10-10 लाख रुपए की राहत मिलती है
और औरंगाबाद का ही केस है, कोई दूसरे केस जिले का केस नहीं है। ये दो है, वो भी मरने वाले इंसान थे, मुन्नी साहब भी मरने वाले इंसान थे, सारी बात थी, फिर ऐसा क्यों? ये लोगों में चर्चा है। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कहूँगा इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से अफसर खान साहब को, हाजी साद साहब को, एम के मुस्तफ़ा खान साहब को और जो पर्दे के पीछे उन तमाम अफराद को, और बतौर ख़ास अफसर खान साहब को, क्योंकि इन्होंने जो एक मोर्चा संभाल लिया था जिसके बाद हालात बदले, लोगों को हौसला मिला, इसलिए बतौर ख़ास मैं उनका नाम लेना चाह रहा हूँ कि अफसर खान साहब को मैं दिल की गहराई से, और उनके बेटे अशरफ खान साहब है और दूसरे उनके फर्जंद का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, और उनके तमाम फैमिलीज जिन्होंने बड़ी आंकड़ों के अंदर उन्होंने जो है तो बेल लिया है, बहुत बड़ा काम किया है। औरंगाबाद तारीख में ये सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा कि आपकी फैमिली ने, आपने जब मुसीबत टूट पड़ी थी, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। एक तरफ आपने लाइन ऑर्डर को मतलब बचाने के अंदर, उसको अमन बरकरार रखने के अंदर भी अपनी बहुत अहम भूमिका दी, और एक जो मामला चल रहा था उसमें भी आपने जो मदद की आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे आकर, वो काबिल तारीफ है। औरंगाबाद के इतिहास में ज़रूर नाम लिखा जाएगा। जनता और औरंगाबाद के और जो भी है अमन पसंद लोग, जिसमें सर्व समाज के लोग आते हैं, जो इंसानियत के अलंबरदार है, जो हक़ के अलंबरदार है, और बतौर ख़ास मुसलमान आपकी खिदमत को कभी नहीं भुलाएगा। और औरंगाबाद की तारीख़ रही है कि औरंगाबाद के मुसलमानों के खून में बात शामिल है कि जो उनके साथ इंसाफ करता है, जो उनके साथ देता है, मुसीबत के टाइम काम आता है, तो औरंगाबाद के मुसलमान उसे कभी भूलते नहीं हैं। तो हो सकता है कि मैं इसी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो भी रहेगा वो इंतहाई बहुत हैरानकुन रहेगा, एक बदलाव हम देख सकते हैं। बहरहाल जो भी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जाते आते मैं अफसर खान साहब को, उनके फर्जंद को, उनके तमाम फैमिलीज़ को ज़ाती तौर से भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आपसे इसी तरह काम लेते रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।